सरकारी नौकरी पाने के लिए कौन से एग्जाम चल रहे हैं, कौन से एग्जाम होने हैं और कितने पद आने वाले हैं, क्या हम करें, कैसे तैयारी करें, कितने पद हो सकते हैं। यहां पर 3 लाख से ज्यादा पद हमने लिखे हैं। तो 3 लाख से ज्यादा पद रियल में मैं आपको प्रूफ के साथ, यहां पर देखो लिखा है ना, प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। आप भी आंखें खोल लो, किसी के बातों में मत आओ कि वैकेंसी ही नहीं आ रही है। बेटा आप तैयारी नहीं कर रहे हो, लोग तैयारी कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन भी हो रहा है, ठीक है, और वो पैसे भी कमा रहे हैं। और आप केवल इसी भ्रम में हो कि वैकेंसी नहीं आ रही है, कब हम तैयारी करें। इसी का पूरा डाटा लेकर आया हूं। आप देख लीजिए, एसएससी में लगभग 70,000 वैकेंसी। आप देख लीजिए कि रेलवे में लगभग यहां पर 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी, 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी। और पुलिस में लगभग 1,50,000 से ज्यादा पद, ठीक है। ये जब मैंने केवल पुलिस और पुलिस के साथ रेलवे एग्जाम और रेलवे एग्जाम के साथ एसएससी को लिया है, और ना ही हमने बैंक को लिया है, ना ही स्टेट वाले कोई भी एग्जाम लिए हैं, ठीक है। केवल हमने वो एग्जाम लिए हैं जो आप प्रायोरिटी देते हो जिनको, ठीक है। तो इन सब की हम बात करेंगे। तो आपको समझदार बनना है बेटे, समझदार बनना है। ये 10 मिनट का वीडियो जरूर होगा, लेकिन जो भी बच्चे इस वीडियो की एक एक लाइन सुनेंगे, फोकस करेंगे, तो उनका रास्ता क्लियर हो जाएगा। ये माइंडसेट हो जाएगा कि हमको करना क्या है आगे। बहुत सी चीजें हम कटु भी बोलेंगे, खराब भी बोलेंगे, लग भी सकती हैं, और मैं चाहता हूं कि आपको वो बातें चुभे जिससे आप आने वाला भविष्य अच्छा कर सकें। चलो शुरू करते हैं। आज देखो, सब कुछ मैं, तुम लोग कहते हो ना यार नौकरी नहीं आ रही है, नौकरी नहीं आ रही है, कैसे तैयारी होगी, क्या करेंगे सर। बेटा नौकरी बहुत है, आप देख नहीं पा रहे हो, आप देख नहीं पा रहे हो, आपको देखना है। चलो सबसे पहले हम एसएससी एग्जाम की बात कर लेते हैं और 24 और 25 की बात कर लेते हैं। आपको पता है एसएससी जीडी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, कितनी वैकेंसी के लिए अभी चल रहे हैं। बेटा भरो भरो, क्यों बैठे हो। एसएससी जीडी के लिए आप यूट्यूब पर देखो कि कैसे हमें फॉर्म भरना है, क्या क्या जरूरत है इनकी, ठीक है। एसएससी जीडी की 39,481 वैकेंसी पर फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिनका पेपर संभावित जनवरी से फरवरी के बीच होगा 2025 में। आओ, ये 39,481 की बात हो गई है। एमटीएस की 9,593 वैकेंसी बेटा, जिसमें 30 सितंबर 2024 से एग्जाम स्टार्ट होने हैं। इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हो, जिन्होंने फॉर्म भरे हैं उनके एग्जाम होने हैं 30 सितंबर से। सीएचएसएल में 3712 वैकेंसी है, इनका प्री का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट भी आ गया है, मेंस का पेपर है। सीजीएल के एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है। तो सीजीएल में 17,727 वैकेंसी है, यानी कुल मिलाकर अगर एसएससी का देखा जाए तो 70,513 वैकेंसी एसएससी निकाल चुका है। और आप कह रहे हो कि वैकेंसी नहीं आ रही है। बेटा चुल्लू भर पानी में डूब मरो अगर आप ये कहते हो कि यार मुझे वैकेंसी नहीं दिख रही है। देखो ध्यान से देखो, अब आपको बता दे 2025 में सीएचएसएल में लगभग आप 10,000 वैकेंसी मान के चलिए कि 10,000 से ज्यादा वैकेंसी देखने को मिल सकती है, ठीक है। 10K प्लस 10,000 से ज्यादा वैकेंसी। आप अगर एसएससी को टारगेट कर रहे हो तो सीएचएसएल पे भी फोकस करो, और उसके बाद सीजीएल में भी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है 2025 में। एमटीएस भी देखने को मिलेगा। लगभग ये लोग एसएससी में 70 से 80 हजार वैकेंसी हर साल आ रही है, हर साल आ रही है। बेटा आप हाथ पे हाथ रखकर बैठे हो, केवल रो रहे हो अपने भाग्य के ऊपर कि वैकेंसी नहीं आ रही है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कैसे करनी है वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। दूसरी बात, इस समय रेलवे जो एग्जाम है, रेलवे तो बिल्कुल तहलका मचाए हुए है। अब रेलवे में कौन कौन से पद, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। एएलपी में 18,799 पद, टेक्नीशियन में 14,298 पद। एनटीपीसी की फॉर्म भरे जा रहे हैं बेटे, फॉर्म भरे जा रहे हैं एनटीपीसी के। कितने पद हैं? 11,558 पद हैं। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के फॉर्म भर चुके हैं, और जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके लिए बेटा चांदी है। क्यों? क्योंकि ये वैकेंसी बढ़ेगी 100%। और इसमें वो बच्चे, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म वैकेंसी को देखकर नहीं भरा कि यार कम वैकेंसी है, छोड़ दो इसको, इसमें होगा नहीं। ये पद मैं बता रहा हूं, ये 10,000 के ऊपर पद जाएंगे, 10,000 के ऊपर आप ये समझ लीजिए आरपीएफ के पद जाएंगे, ठीक है। चारों के एग्जाम होने हैं, ये चारों ही एग्जाम होने हैं। लगभग आप देख सकते हो ये 50,000 लगभग इनको मिलाएंगे तो 50,000 ये वैकेंसी है। और ग्रुप डी की बात करें तो लगभग ग्रुप डी में भी 50 से 60,000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। कुल 1 लाख वैकेंसी, 1 लाख, ठीक है। अगर 1 लाख में सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हो तो भाई फिर वही कहूंगा, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ठीक है। मैंने कहा है ना,
तुमको चुभेंगी बातें, मैं बोलने वाला हूं ऐसा ही कि आपको यार लगे और आप करो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, पुलिस की भी तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो पुलिस में भी आप देख लो जरा, यूपी पुलिस में 60,244 के एग्जाम हो गए, ये वैकेंसी खत्म हो गई है भाई, लेकिन आने वाली है 50,000 से ज्यादा वैकेंसी। क्या आप इंतजार कर रहे हो ना? इसके लिए तैयार हो कि नहीं, ये जरूरी है कि आप अपने आप को कितना प्रिपेयर महसूस कर पा रहे हो, तैयार हो इनके लिए। 50,000 वैकेंसी देखने को मिलेंगी बिहार पुलिस में बेटा। 21,391 वैकेंसी पर एग्जाम हो गया है और 24,000 से ज्यादा वैकेंसी आने वाली है, आने वाली है। आप इन पर फोकस ना करो, लेकिन इन पर तो फोकस कर लो। ये तो हो ही गए एग्जाम, लेकिन ये 50,000 उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की और बिहार पुलिस कांस्टेबल की 24,000 से ज्यादा वैकेंसी आने वाली है बेटा, इन पर फोकस कर लो। अब आप देख लो, यहां पर इतनी ही जोड़ी है, इसके बाद राजस्थान पुलिस कौन देखेगा, एमपी पुलिस कौन देखेगा, झारखंड पुलिस कौन देखेगा, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पुलिस कौन देखेगा, दिल्ली पुलिस कौन देखेगा। इनको अभी काउंट नहीं किया है। अगर इनको भी मान लो ना, कुल मिला के केवल पुलिस में अगर आप जॉब करना चाहते हो तो 1 से 1.5 लाख वैकेंसी, 1.5 लाख मैंने कम बोली है, 2 लाख वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है अगर हर स्टेट की पुलिस पे ही आपको फोकस करना है, ठीक है। अब जानते हो सर, इतने सारे एग्जाम आ रहे हैं, इतने सारे वैकेंसी आ रही है, लेकिन हमको तो कुछ ही वैकेंसी पता चलती है। एसएससी जीडी का आया, एसएससी जीडी फॉर्म भर लिया, एसएससी जीडी की तैयारी करने लगे, समय वेस्ट कर दिया, एसएससी जीडी में नहीं हो पाया, फिर हम दूसरे एग्जाम में पहुंचे, दूसरे एग्जाम में भी नहीं हो पाया, तीसरे एग्जाम में पहुंचे, तीसरे एग्जाम का बैच लिया, तीसरे एग्जाम में नहीं हो पाया, चौथे एग्जाम में पहुंचे, चौथे एग्जाम का बैच लिया, पढ़ाई की, चौथे एग्जाम में नहीं हो पाया। बेटा ये जब तक करोगे, आपको एक सच्चाई बता रहा हूं, 2 टाइप के बच्चे होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के बच्चे होते हैं, ये ध्यान से सुन लेना। जो बच्चे फॉलो कर ले जाएंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको यहां पर सच्चाई बता रहा हूं, कोई नहीं बताता है, ये सच्चाई सुन लेना बेटा। फर्स्ट टाइप का बच्चा ये कहता है मैं सब्जेक्ट वाइज तैयारी कर रहा हूं। ये क्या कह रहा है बेटे? ये कह रहा है मैं सब्जेक्ट वाइज तैयारी कर रहा हूं, ठीक है। और जो सेकंड टाइप के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या कह रहे हैं? मैं एग्जाम वाइज तैयारी कर रहा हूं। भीड़ यहीं पर है, आप लोग इसी में आ रहे हो, भीड़ यहीं पर है, ठीक है। और ये कौन से बच्चे? ये सोने वाले बच्चे हैं, जैसे ही एग्जाम आएगा जग जाएंगे। ये मेढक हैं, ये बरसाती मेढक हैं बच्चे। आपका एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आया, फॉर्म भरना शुरू हुए, ये जग गए और एसएससी जीडी की ही तैयारी करते रहे और उसके बाद नहीं हो पाया। फिर आ गया कौन सा? यूपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस का फॉर्म भर दिया, नहीं हो पाया। फिर तीसरे एग्जाम में देखा कि एसएससी एमटीएस का आ गया, उसमें भर दिया, रेलवे का आरपीएफ आ गया, उसमें भर दिया, किसी में नहीं हो पाया। ये एग्जाम वाइज तैयारी कर रहे हैं और तभी जगते हैं जब एग्जाम आता है, तभी जगेंगे उसी टाइम। तो बेटा आप मेरे पास भी स्वयं, अगर मेरी टेली कॉलिंग वाली टीम से मैं बात करता हूं तो वो देख पाता हूं कि कहीं ना कहीं इनके कॉल्स ज्यादा आते हैं कि सर मैं एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा हूं, एसएससी जीडी का बैच चाहिए, मैं यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा हूं, उसका बैच चाहिए, मैं आरओ की तैयारी कर रहा हूं, उसका बैच चाहिए, मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूं, उसका बैच चाहिए। बेटा इस तरीके से कॉल्स बहुत आते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है। यहां पर इस भीड़ में 10% का सिलेक्शन बस हो पाता है। किनका? 10% का। 90% कौन सिलेक्शन लेकर जाते हैं? 90% सिलेक्शन बेटा उनका होता है। मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं, ये दावे के साथ 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, और मैंने स्वयं महसूस किया है। मैंने भी ऐसा किया है, मैंने भी तैयारी की है। अभी मैं क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी के पद पे हूं, तो आप कहोगे केवल एक ही एग्जाम निकाला है, तो नहीं बेटे, मैंने भी 7 से 8 एग्जाम निकालकर तब एक को चुनाव किया है कि नहीं ये मेरे लिए परफेक्ट है, और यही आपको करना है। कैसे मैंने किया? मैंने किसी एक एग्जाम को टारगेट नहीं किया। इस भीड़ में आओगे, सिलेक्शन होना केवल 10% संभव है, लेकिन इस भीड़ में आओगे तो बेटा ये इस टाइप का स्टूडेंट में 90% का सिलेक्शन हो जाएगा। क्या करना है बेटे? बता दूं आपको, ये कह रहा है मैं सब्जेक्ट वाइज तैयारी करता हूं। अब जितने भी एग्जाम मैंने आपको यहां पर दिखा रहे हैं, जितने भी एग्जाम ये दिखा रहे हैं, चाहे पुलिस का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, ठीक है, ये जो भी वैकेंसियां हैं, इसमें कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं बेटा? आपको मैं बता दूं, केवल सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। मैथ्स पढ़ता है ये। इस टाइप का स्टूडेंट केवल मैथ्स पे फोकस करता है। इस टाइप का स्टूडेंट जीके जीएस पे फोकस करता है। इस टाइप का स्टूडेंट रीजनिंग पे पूरा फोकस करता है। इस टाइप का स्टूडेंट फिर क्या करता है? हिंदी पे फोकस करता है बच्चे, और एक सब्जेक्ट और बच जाता है, वो है इंग्लिश पर। इंग्लिश पर यानी ये बच्चा ये सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहा है, इसने टारगेट फिक्स कर लिया है कि मुझे इन
इन पांचों पर अपना जो है एवरेज बनाना है, अपनी स्टडी एवरेज बनानी है। मुझे मैथ्स भी लगभग आता है, मुझे जीके जीएस भी तैयार करना है, मुझे रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश इस तरीके से तैयार करना है। अब सर कहोगे ये अगर आप इसने सब्जेक्ट वाइज तैयारी की तो फिर एग्जाम कैसे निकालेगा, एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? बेटा ये आपको तैयारी इसने कर ली है सब्जेक्ट वाइज। फिर वो अगर मैं आपको किसी भी एग्जाम की बात करूं कि जैसे वो एमटीएस का एग्जाम आया, उसने फॉर्म भर दिया, ठीक है, तो एमटीएस के मॉक टेस्ट उसने लगाए केवल 2 महीने, फॉर्म भरा 2 महीने केवल एंजॉय किया, एमटीएस के मॉक टेस्ट लगाए, टेस्ट लगाया, ठीक है। पता चला कि यार उसी समय एनटीपीसी की भी आ गई वैकेंसी, तो एनटीपीसी के मॉक टेस्ट लगाए, एनटीपीसी के मॉक टेस्ट दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक लेकर आया किसी भी पब्लिकेशन से, उसको लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। यूपीएसआई उसी समय जस्ट उसी समय आ गई ग्रुप डी की, या उसी समय आ गई आरपीएफ कांस्टेबल की, या उसी समय आ गई यूपीएसआई की, उत्तर प्रदेश दरोगा की। तो वो भ्रमित नहीं है, तुम भ्रमित हो जाओगे। क्या है? तुम भ्रमित हो जाओगे। जो ये सब्जेक्ट वाइज तैयारी करेगा बच्चे, वो सफल होगा, वो भ्रमित नहीं होगा। वो एक बार में 20 एग्जाम दे सकता है, ठीक है, एक बार में वो 20 एग्जाम की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसको पता है इतने ही सब्जेक्ट आने हैं। लेकिन तुमने अगर एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है, इस कैटेगरी में भीड़ में आ रहे हो तुम, और तभी केवल पछतावा होगा। समझदार बच्चा बनो, बेवकूफ नहीं बनना है। आपको इस कैटेगरी में आना है। आपको बैच बेचे जा रहे हैं आजकल, आप इंडिविजुअल बैच में जाते हो, एसएससी जीडी का बैच लिया, लेकिन यूपीएसआई आ गई, अरे यार यूपीएसआई छूट जाएगी, कैसे तैयारी करेंगे? यूपीएसआई में जा रहे हो, तुरंत आ गई एनटीपीसी आ गई, अरे एनटीपीसी का बैच नहीं मेरे पास, अब एनटीपीसी की तैयारी कैसे होगी? बेटा यही करते रहोगे, बैच खरीदते रहोगे, बैच बिकते रहेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जहां पर हो आप वहीं पर रहोगे। आपको फिक्स करना है अपने आप को, ठीक है। आपको अपनी जड़ें मजबूत करना है, बेसिक मजबूत करना है, नींव अपनी मजबूत बनानी है, तभी सिलेक्शन संभव है। आप आज से मेरे कहने से, केवल मैं आपसे बिल्कुल ईमानदारी से जुड़ रहा हूं, बस ये बताना चाहता हूं, अगर आपको इस भीड़ में रहोगे तो 10% सिलेक्शन के चांस है। इस भीड़ में आओगे 90% गारंटी के साथ मैं स्वयं आपको बोल रहा हूं कि इस भीड़ में आ जाओगे तो 90% चांस बन जाएंगे। आप इस भीड़ में हो, आपका कोई भी एग्जाम आएगा, केवल मॉक टेस्ट देना है। आपने देखा कि यूपीएसआई का है, 20 मॉक टेस्ट दे दिया तब भी काम हो जाएगा, मैं देकर आ जाऊंगा। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो ऐड करने पड़ेंगे, जैसे यूपीएसआई आएगा, कुछ मूल विधि पढ़ लिया, थोड़ा सा हिंदी और पढ़ लिया, ऐसा करना है आपको फिर, ठीक है। तो कोशिश करो बच्चे, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसियां बहुत हैं। आपको मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं, वैकेंसियां बहुत हैं, रोने से काम नहीं चलेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपने आप को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लगा दीजिए मेहनत में, और सिलेक्शन होगा। और नहीं तो फिर वही कहूंगा, नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, ठीक है। या तो कुछ कर लो, मां बाप का नाम रोशन कर लो, या तो चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, बेशरम बन जाओ, फिर कुछ करना ही नहीं, बाद में बस यही रोते फिरना। अगर आज तुमने काम नहीं किया तो कल जरूर ये पछताओगे कि कल मैं पढ़ लेता तो आज कुछ ना कुछ कर ले जाता, ठीक है। तो अभी आज मेहनत करने का समय है, क्षमता भी है तुम्हारे अंदर, बस थोड़ा सा डेडिकेशन की कमी है, थोड़ा सा निरंतरता की कमी है, थोड़ा सा धैर्यता की कमी है, और ये सब अगर आप जुटा ले गए, सिलेक्शन पक्का है। दावे से मैं कह सकता हूं कि आप सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है। तो कोशिश करिए भैया। आपको मैं बता दूं, अब आप कहोगे कैसे सर तैयारी करें अलग अलग, तो ये देखो, ये मेरा बैच है, ये मेरा बैच है। इस बैच का नाम है फाउंडेशन 1.0, लाखों बच्चे जुड़े। फाउंडेशन 2.0, हजारों बच्चे जुड़े। अब ये है फाउंडेशन 3.0। ये बच्चे लॉन्च हुआ है, नया बैच लॉन्च हुआ है। इसमें आपको बता दूं, त्रिशूल, पूरा जीएस का राघव सर का त्रिशूल बैच ये मिल जाएगा आपको। इसमें पूरा मैथ मैजिशियन 2.0 मेरा पढ़ाया हुआ पूरा बैच, बेसिक से मैथ पढ़ाई गई है, ये मिल जाएगा आपको। तार्किक बैच, रीजनिंग का बैच है ये पूरा इसमें मिल जाएगा आपको। इसमें सुप्रीम बैच जो इंग्लिश का बैच है, जो पीयूष सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, ये मिल जाएगा इसमें आपको। महासंगम बैच, जिसमें पूरी हिंदी सचान सर के द्वारा पढ़ाई गई है, ये पूरा बैच मिल जाएगा। यानी 5 बैच आपको इस फाउंडेशन 3.0 में मिल जाएंगे। ये कैसे बैच है? ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट की तैयारी करवा रहे हैं, बेसिक टू हाई। बेटा तैयारी करो यार, मेहनत करनी है आपको, ठीक है। यहां पर जानते हो, ये 24 महीने की वैलिडिटी जो है ना, इसको मैं आपके लिए 24 माह की वैलिडिटी को हटा के ये आपका लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको यहां पर मिल जाएगी बेटे। एक बार बैच लेना है। मैं आपसे बस ये चाहता हूं, हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ पढ़िए और हमारे साथ सिलेक्शन लीजिए,
ठीक है, क्योंकि हमें अपनी टीम पे भरोसा है, हमें अपनी मेहनत पे भरोसा है, और उस मेहनत का हम आपसे इस बैच में पढ़ाने की फी, न्यूनतम फी ले रहे हैं। और न्यूनतम फी आपको पता है इस बैच में तो लिखी नहीं है, वहां पर आप जाएंगे, हाँ ये 3400-3500 का बैच है, जिसको आप 40% डिस्काउंट में पा सकते हैं। 40% डिस्काउंट सर मिलेगा कैसे? आप कूपन कोड लगाइए, तुरंत अभी लगाइए, अभी अगर बैच में जाते हैं RAM40 राम 40 लगाएंगे, आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। बेटे लाइफ टाइम वैधता कर दी है, 24 महीने हटा दी, 2 साल की भी हटा दी, लाइफ टाइम वैलिडिटी। ठीक है, हमेशा पढ़ो, जब तक सिलेक्शन नहीं होता है बेटा तब तक पढ़ो आप, ठीक है, इस बैच में हमारे। ठीक है, लेकिन कोशिश करो यार, ये बैच ऐसे यार, इनसे हर एग्जाम की तैयारी हो सकती है, क्योंकि आपने कमांड कर ली, समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो कि सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, ना कि आपको एग्जाम वाइज तैयारी करनी है, आपको सब्जेक्ट वाइज तैयारी करनी है। आपको सरकारी नौकरी लेने के लिए आज कसम खानी है कि हमको सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, हमको अपने सब्जेक्ट ही मजबूत करने हैं। ठीक है, तो ये बैच ऐसा बैच है फाउंडेशन 3.0 बच्चे, जिसमें आप केवल सब्जेक्ट तैयारी करोगे। ठीक है, फुल पूरी टीम, इसमें 2-3 टीचर और नहीं है, पिक्चर नहीं है उनकी, हमारे साथ 8 से 9 टीचर की टीम है जो अपने अपने विषय में पारंगत हैं। आप जानते हैं, हमसे पढ़ते हैं, हमारी यूट्यूब पर क्लासेस चलती हैं। और आपको बता दूं, कुछ बच्चे कहेंगे सर जी ये हमारा एप्लीकेशन है, यहां पर मिल जाएगा वो बैच, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, कोई भी समस्या आ रही है इस नंबर को मिला लेना। ठीक है, इस तरीके का इंटरफेस आएगा, नाम नंबर डाल के रजिस्टर हो जाइएगा। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर जी आपके पास के यूट्यूब पर क्लासेस चलती कि नहीं? बेटा यूट्यूब पर भी क्लासेस चल रही है। अगर आप सीक्वेंस से, लाइन से, क्रम से नहीं पढ़ना चाहते, आपको ज्ञान नहीं लेना है, तो आप हमारे साथ YouTube पर जुड़ सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कौन से टीचर कैसे पढ़ा रहा है, किस टीचर की बात हमें समझ में आ रही है, किस टीचर की बात हमें समझ में नहीं आ रही है। तो 7 PM की जो क्लास चलती है वो जीके लेकर आते हैं राघव सर। ठीक है, 8 PM पर जो क्लास चलेगी उसमें मैथ और हिंदी, ये दोनों सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूं, आपको स्वयं मैं पढ़ाऊंगा और 3-3 दिन आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, 8 बजे चलती है क्लास, 9 बजे रीजनिंग की क्लास चलती है सुधांशु सर के द्वारा, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं ये। आप आइए, 7, 8, 9 ये टाइमिंग इसलिए दी है आप लोगों की वजह से, 7, 8 और 9 PM। ये इवनिंग की टाइम केवल इसलिए है क्योंकि आप जानते हो यहां पर प्राइवेट जॉब से जुड़े हो, किसी भी काम से जुड़े हो, तो आप शाम को तो फ्री हो जाते हो और शाम को फ्री के आराम से अपनी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो। बेटा कोई भी समस्या आ रही है तो इस नंबर पर आके आप हमसे बात कर सकते हो, इस नंबर पे आइए, आप हमसे बात करिए। कोई भी समस्या है, किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, अपने भविष्य में क्या सोचा है, सब कुछ हम आपको बिल्कुल डिटेल से बताएंगे कि आपका रास्ता कौन सा अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इतनी जानकारी दे चुका हूं। ये वीडियो बच्चे, बस मैं अनुरोध आपसे करना चाहता हूं कि ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइएगा जो मिसगाइड हैं, जो भ्रमित हैं कि आगे मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, नौकरी ही नहीं आ रही है। नौकरी बहुत है, आप देख नहीं पा रहे हो, आप समझदार नहीं बन पा रहे हो, आपको समझदार बनना है बेटे। ठीक है, आप एक बार सब्जेक्ट वाइज तैयारी करेंगे, आपको हर एग्जाम, आपका हर एग्जाम निकलेगा। आपका एक ऐसा दिन आएगा जब एक साथ 3 से 4, 5 एग्जाम निकल जाएंगे और बताओगे, आपको चुनना पड़ जाएगा कि ये नौकरी हमारे लिए अच्छी, कि ये नौकरी अच्छी है। ठीक है, आप वीडियो शेयर करिएगा अपने बच्चों तक, अपने साथियों तक, अपने रिलेटिव्स तक, सब तक। जय हिंद।